जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का बच्चों प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं एसएससी जीडी के लिए, इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है बच्चों। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुँच पाए। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन क्या है वो लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का बच्चों क्या है, क्वेश्चन 1 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, या कब स्वीकार किया गया था, या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये सब एक ही अर्थ होता है। इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे क्या हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ 4 शेर पीठ से पीठ सटाए हुए हैं, 4 शेर हैं बच्चों। ठीक है, नीचे की तरफ एक हाथी है यहाँ पर, और घोड़ा है, एक बैल है। ठीक है, बीच में क्या अशोक चक्र है, और नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप सभी इतना याद रखिएगा। हम बात करें कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, हम बात करें 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, तो बच्चों इस दिन हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या बच्चों, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक को भी अपनाया गया था। आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं। बच्चों क्या हो जाएगा, श्री अरविंदो हो जाएगा, या राम मोहन राय हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पुस्तक लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं श्री अरविंदो हैं। ऑप्शन क्या ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन 3 है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 1961। 1961 क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बताइएगा औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो औरंगाबाद किस नदी पर स्थित है बच्चों, आप सभी बोलेंगे क्या बच्चों, गोदावरी नदी हो जाएगा, या मूसी नदी हो जाएगा, या महानदी हो जाएगा, या कोम नदी। भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोम नदी। जो औरंगाबाद है बच्चों, कोम नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों साथियों। क्वेश्चन 5 है, बताइएगा निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। तो आप सभी जानते हैं भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झुमता। झुमता झारखंड की सबसे लोकप्रिय संगीत शैली है। इन्हें अक्सर क्या होता है, संगीत वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ठीक है, इन्हें अक्सर संगीत वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी क्या होगा, 6वें का आंसर। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आप बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय संविधान में याचिका और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका जवाब होगा बच्चों क्या, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है बच्चों, हम बात करें जो यूनाइटेड किंगडम से और क्या क्या लिया गया है, तो हम लिखेंगे जहाँ पर, और आप याद रखिएगा, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से।
एकल नागरिकता। ठीक है बच्चों, एकल नागरिकता। आगे बात करेंगे बच्चों, मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से ली गई है, ये लिया है यूनाइटेड किंगडम से। और हम बात करते हैं बच्चों विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, ये सभी कहाँ से ली गई हैं, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन 7वां है, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं। तो आप बताइएगा कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं। तो वह मिश्र धातु का नाम होता है रोज मेटल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। 8वां है, टिबिया किसका भाग है। बच्चों जो टिबिया होता है ये एक हड्डी का नाम है। किसका, हड्डी, अस्थियां, जिसे अस्थियां बोला जाता है। टिबिया जो है बच्चों क्या हाथ की हो जाएगी या बाह की, खोपड़ी की, पैर की होती है बच्चों टिबिया हड्डी। और टिबिया के साथ पैर की एक और हड्डी होती है, उसे बोलते हैं क्या, फिबुला। फिबुला हड्डी भी कहाँ की होती है, ये पैर की होती है। ये दोनों हड्डी बहुत ही क्या होती हैं, दोनों हड्डी अस्थियां पाई जाती हैं कहाँ पर, पैर में। यदि मोटी, बड़ी और मजबूत अस्थियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों बड़ी और क्या, मजबूत अस्थियां मानी जाती हैं, टिबिया और फिबुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। 9वां क्वेश्चन का आंसर, किस व्यक्ति का जन्म दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस व्यक्ति का जन्म दिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विधान होंगे बच्चों यहाँ पर, विधान चंद्र राय। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं विधान चंद्र राय जो कि भारत रत्न विजेता है। क्या बच्चों, ये भारत रत्न विजेता है। और 1 जुलाई को जन्मदिन पर देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। ठीक है, आप याद रखिएगा 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, चिकित्सक दिवस। ठीक है, 1 जुलाई को विश्व भर में, देश भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। 10वां है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। तो निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजिम। ठीक है बच्चों, आप याद रखेंगे सब लोग, लेजिम जो है ये महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। 11वां, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का दोनों भाई। ठीक है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, वर्ष 1337 में। ठीक है, कब की थी ये स्थापना, तो 1337 क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। और तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी, आप याद रखेंगे सभी साथी। तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब, 1337 में। किसने, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन है बच्चों 12वां, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप जानते हैं क्या बच्चों, क्या हो जाएगा, पंकज मलिक हो जाएगा, या नरसिम्हा रेड्डी होगा, या पृथ्वीराज कपूर होगा, या देविका रानी होगा। तो बच्चों दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है देविका रानी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हम बात करते हैं देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था। तो पहली बार 1969। ठीक है, आप याद रखिएगा 1969। और तभी से क्या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। 13वां, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। तो आप बताइए नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो बच्चों ये कहाँ पर है, नवलखा पैलेस जो है बिहार में। ठीक है,
आप याद रखेंगे। और ये किसने, दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने वर्ष 1748, कितना, 1748 ही में आसपास बनवाया था। किसने बनवाया था, 1748 के आसपास बनवाया था महाराजा रामेश्वर। कहाँ के हैं ये, दरभंगा। आप नाम लिखिए महाराजा का, रामेश्वर। ठीक है बच्चों, रामेश्वर महाराजा ने दरभंगा के हैं ये। उन्होंने 1748 के आसपास नवलखा पैलेस बनवाया था। अगला बताएंगे आप सभी क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरुआत किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई बच्चों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथियों 5, 2005 क्या हो जाएगा सही जवाब। 2005 मतलब कि 12 अप्रैल 2005। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन है 15वां। बर्फ से ढकी चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा हिमालय। हिमालय क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, जो बर्फ से ढकी एक चोटी वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी 16वें का। पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम के लेखक कौन हैं, बताइएगा आप सभी। द इंडिया ऑफ माय ड्रीम के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या साथियों जवाहरलाल नेहरू होगा, या राजेंद्र प्रसाद होगा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, या महात्मा गांधी होगा। साथियों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक क्या है बच्चों, द इंडिया ऑफ माय ड्रीम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर 17वें का। नौकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। तो नौकर्म जो है बच्चों, नौकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। तो आप जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, मेघालय। क्योंकि जो नौकर्म जो है मेघालय का एक क्या है, नृत्य उत्सव है। ठीक है, यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके दौरान और ये क्यों किया जाता है कि फसल अच्छी हो, शांति और समुदाय समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है भगवान से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों बताइएगा 18वें का आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की जो अवधारणा ली गई है बच्चों, कहाँ से ली गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। और इनका जो भारतीय संविधान में वर्णन है कौन से अनुच्छेद में है। तो हम बात करें 14 से 32, 1432 में ये मौलिक अधिकारों का क्या वर्णन दिया हुआ है बच्चों, अनुच्छेद 14 से 32, आर्टिकल 14 से 32। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन और ये कहाँ से लिखे आए हैं, मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही जवाब। 19वें क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा साथियों। क्वेश्चन 19वां है, पैरालंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है बच्चों, आप बताइएगा इनका राइट आंसर। इसका सही जवाब जो होगा बच्चों, मरियप्पन थांगावेलु। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा, मरियप्पन थांगावेलु। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वें का आंसर, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जो इसका आंसर राइट होगा क्या बी, 1965 क्या हो जाएगा सही जवाब। जो कि बच्चों 14 जनवरी, हम बात करें 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी, 14 जनवरी 1965। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टोटल 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों क्लास आपको पसंद आई तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।